से बैठ जाओ पहले सारे, क्योंकि थोड़ी लंबी बातचीत है, ठीक है? फिर आपके बैठने में आपको दर्द होगा बाद में थोड़ी देर के बाद। बेटा आज आप सबको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सेलिब्रेशन है, तभी आज हमारा स्कूल जो है आप देख रहे हो, आप आए हो, ठीक है? तो आज मैं आपके सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिनसे हम सभी को, स्पेशली स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। आप सबको वैसे पता तो नहीं होगा, आप छोटे हो, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कुछ कुछ सालों के बाद चेंज होती रहती है। तो हमारी जो नेशनल जो पहली पॉलिसी बनी थी वो काफ़ी सालों पहले बनी थी, उसके बाद काफ़ी बार बनी है। तो जो 1986 में बनी थी उसमें काफ़ी चेंज आए थे, उसके बाद लोगों को बहुत अच्छी लगी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बनी थी। उसमें भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। पर जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये उससे भी बेहतर और अच्छी मानी जा रही है। कह रहे हैं इसमें ज़्यादा बच्चों का और डेवलपमेंट होगी और विकास होगा। आप सबको पता है कि हमारे स्कूल में CWSN बच्चे बहुत सारे हैं, सबको पता, सबकी क्लास में टीचर पूछते हैं ना हमेशा, तो एक्टिविटी भी होती है CWSN बच्चों की। आपको पता है CWSN बच्चे जो हैं, या कह लो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, पहले हमारे स्कूलों में नहीं होती थी। जब हम छोटे थे तो हम लोग सब ऐसे ही पढ़ते थे जैसे हम सब है नॉर्मल से, बट एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे कहती है कि सबको इंक्लूड करो, चाहे वो आपके CWSN बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके स्पेशल नीड्स वाले गिफ्टेड बच्चे क्यों ना हो। क्यों? ये नहीं कि जैसे हम टीचर्स हैं, हम कई बार कह देते हैं कि इन बच्चों के लिए तो स्पेशल स्कूल है, हमको वहीं पढ़ना चाहिए, वो वहाँ अच्छे से सीखेंगे। टीचर्स की सोच यही होती कई बार। बट अगर हम आप लोगों के लिए देखें, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए नज़र से देखें, तो बहुत अच्छा है उनका हमारे स्कूल में आना, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहेंगे। उनके लिए अलग स्कूल नहीं होंगे, उनको जॉब भी करनी होगी, तो वो हम जैसे लोगों के साथ ही आएंगे। और अगर हमें ही ना पता हो कि उनकी ज़रूरतें क्या है, तो फिर हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे कई बार बच्चे होते हैं हैंडीकैप्ट होते हैं, व्हील चेयर बच्चे उसकी चला के आते हैं। मेरे स्कूल में 40 के स्कूल में मुझे याद, एक बच्चा मेरी क्लास में था, उसके हैंडीकैप प्रॉब्लम थी, तो वो बैसाखी जो होती है उसके थ्रू आता था, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो लास्ट तक उसके लिए रुकते थे। तो वो फीलिंग कैसे आई उनके अंदर कि इसकी हेल्प करनी है, आई ना फीलिंग? तो इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। उनके लिए तो पहले से स्कूल थे, स्पेशल नीड्स वाले स्पेशल स्कूल थे, बट आप लोगों को सिखाना है, गवर्नमेंट कहती आप लोगों को सिखाना है कि हर इंसान चाहे वो जैसा भी हो उसका ध्यान आप कैसे रखोगे। ये इमोशन फीलिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ अच्छा बच्चा बनना, इंटेलिजेंट बच्चा बनना वो जरूरी नहीं है, हमारे अंदर इमोशंस भी होने चाहिए। आपको पता है पहले IQ के ऊपर जोर देते थे सब लोग, साइंटिस्ट भी, कि IQ अच्छा होना चाहिए, बच्चा IQ अच्छा है तो बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है। आजकल नहीं है IQ पे इतना जोर, कहते हैं IQ तो उतना ही रहता है जितना बच्चे का 5 साल तक रहता है, ज़्यादा थोड़ा बहुत फर्क होता है, 10-20 कह लो आप ऊपर नीचे हो सकता है। बट EQ एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चा लर्निंग से सीखता है, इमोशन इंटेलिजेंसी। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, आप सब छोटे हो, आप कितने गुस्से वाले हो, कितने इमोशन वाले हो, फटाफट रो देते हो, हंस देते हो, आपकी शक्ल पे आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है ना कि गुस्सा आ गया बच्चे को। पर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, लर्निंग से हम सीखते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। हम कहते हैं गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, कंट्रोल करो, कोई जरूरत नहीं है अपनी फेस पे दिखाने की कि मैं गुस्सा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा खुशी दिखाते हैं हम कि कोई जरूरत नहीं अपनी खुशी ज़्यादा शो करने की। क्योंकि आप देखो आपके जो दादाजी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जितने ज़्यादा वो बड़े हो जाते हैं वो अपने इमोशंस नहीं लाते। घर में कोई खुशी का माहौल होता है वो बहुत खुश नहीं होते पागलों की तरह। जैसे बच्चे कहते हैं ना कल तो मेरी पिकनिक है, पूरा 3 दिन तक राग अलापते रहते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है, होता है ना, कोई चीज़ दुख हो जाए, मैं फेल हो गया, बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चा जो है इमोशनली इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, बट लर्निंग से हम सीखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी। पर जो IQ है वो बच्चे का जब 5 साल में जितना है वो उतना ही जिंदगी भर रहता है, थोड़ा सा ही फर्क होता है। पर लर्निंग से आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो कि कहाँ पर कितना अपना इमोशंस दिखाना है, कितनी डिग्री में दिखाना है, किस टाइम पे दिखाना है। गुस्सा तो सबको ही आता है, गुस्सा हमें भी आता है, पर हमें पता है किसको दिखाना है। उसी तरह से ये पता होना चाहिए किसको दिखाना है, कितने % में दिखाना है, कब दिखाना है, कब इग्नोर मारना है। तो ये भी जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि इमोशन इंटेलिजेंसी बच्चों को सिखाई जाए, क्योंकि बच्चों के अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा ही है। सुसाइड कितने बच्चे कर रहे हैं, फेल हो जाते हैं, सुसाइड, कहीं एग्जाम में एडमिशन नहीं मिली, आप देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक है, 3 इडियट मूवी में आपने देखा है, तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंट बनाना, ये हमारा जो नया एजुकेशन पॉलिसी है वो कहता है, ताकि आपको पता हो कि इमोशंस कंट्रोल कैसे करने हैं।
तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो आपको रखना है ध्यान गिफ्टेड बच्चों का, स्पेशल बच्चों का, ठीक है, उनको अपने साथ इंक्लूड करना है। वो आपके लिए आए यहाँ पे, अपने लिए नहीं आए, उनके पास तो स्पेशल स्कूल पहले से थे। आपको सिखाना है कि आपने उनके साथ कैसे रहना है, क्योंकि आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो स्पेशल नीड्स होंगे और आपको उनका ध्यान रखना है किस तरह से, वो आपको स्कूल से सिखाया जाएगा। इसीलिए स्कूल जो है इस तरह के इंक्लूडेड कर दी गई कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्रिटिकल थिंकिंग। आपको याद होगा हमारे सुमनदीप मैम हमेशा सीसीटी की क्लास सैटरडे को कहते थे टीचर्स को लेने के लिए, टॉपिक देते थे, याद है आप लोगों को? कुछ साल पहले याद है ना? तो आपको टॉपिक मिलता था और आप लोग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग करते थे। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कहती है हर बच्चे को क्रिएटिव होना है और साथ में क्रिटिकल भी होना है, ठीक है, सोचना भी है क्रिटिकली, सिर्फ आपने डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको इंटरप्रिटेट भी करना है। दोनों में डिफरेंस होता है, डिस्क्राइब करना होता है बस बोल देना, इंटरप्रिटेट होता है जो चीजें छुपी हुई है जिससे आपकी नजर नहीं जा रही आपने उसको भी समझना है। तो इसीलिए क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूड करती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों को प्रोजेक्ट दो। आपको पता है आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, सारे टीचर्स देते हैं, हॉलीडे होमवर्क भी आपको मिला था। कहते हैं बच्चा प्रोजेक्ट करके सीखता है। जैसे अभी हमारी कंपटीशन आपको पता होगा 68 रुपीज वाली सबको, उसमें भी यही कहा है कि बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग, हैंड राइटिंग, रंगोली, इससे बच्चा सिर्फ ये नहीं कि बस टाइम पास हो रहा है, इसमें आप कुछ सीखोगे। क्या सीखोगे? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट से बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आर्ट इंटीग्रेशन। आप सबको पता है कि आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब है। आपको पर यह नहीं पता होगा कि आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब की जो एक्टिविटी है वो सीबीएसई रिपोर्ट मांगती है अलग से कि आपने आर्ट इंटीग्रेशन में इस पूरे साल क्या क्या चीजें करवाई और उसको एक भारत से जोड़ के बताओ। आपको सब टीचर्स ने हॉलीडे होमवर्क दिया होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको याद भी होगा कि पहले हमारा जो पेयरिंग स्टेट था वो था दादरा नगर हवेली, ठीक है, पर अब हमारा पेयरिंग स्टेट इस साल से मिजोरम और त्रिपुरा है। तो हमें जो है आर्ट इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, अपनी बातों को आर्ट के थ्रू बताना चाहिए, चाहे आप डांस करके बताओ, चाहे आप सॉन्ग से बताओ, चाहे आप पेंटिंग करो, चाहे कोई फाइन आर्ट का कुछ कल्चर बनाओ, कुछ भी करो, पर आपको आर्ट के साथ जोड़ना है। तो गवर्नमेंट कहती है बच्चों को आर्ट के साथ जोड़ो, टॉपिक्स के साथ उनको मिक्स करो। तभी आपके टीचर्स क्या करवाते हैं सीसीटी वाले दिन, कभी कभी आपको ड्राइंग करवा के दे देते हैं कि चलो बेटा ये वाली चीज बनाओ, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्व किया बाहर वो चीज बना दो, पेंटिंग करो। आर्ट इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है कि आपको सब्जेक्टों को जोड़ना है, सारे मिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ रिवर का। जो रिवर है टॉपिक किस में आता है? बायोलॉजी में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्वेटिक सिस्टम है। ज्योग्राफी में भी आ सकता है क्योंकि उसमें आपने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है रिवर का, किस किस स्टेट में कितना कितना पानी है। उसी तरह से रिवर का इंपॉर्टेंस भी आप पढ़ सकते हो। और मैथ में आप रिवर की काउंटिंग कर सकते हो कि किस रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, शेप्स देख सकते हो कि कौन सी रिवर कितनी लंबी जा रही है, किसकी लेंथ छोटी है, कितने किलोमीटर है, कितने सेंटीमीटर है, फिर माइनस करो कितनी ज्यादा है, प्लस करो फिर कितनी कम है, मतलब इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो। तो हर टीचर जो है आपको इंटीग्रेट करके पढ़ाता है। आपको पता होगा टीचर आपको बहुत एग्जांपल्स देता है बच्चों को क्लास में जब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। जो लास्ट में आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि 21st सेंचुरी में 4 C's हैं। जैसे हम कहते हैं ना 3 R's, रिसाइकल, रीयूज वाला 3 R, वैसे ही 3 C है। पहला C है कोलैबोरेट, सेकंड C है कम्युनिकेशन, थर्ड C है क्रिएटिविटी और फोर्थ C है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं वो कहते हैं बच्चों को 4 चीजें आनी चाहिए। पहला कोलैबोरेशन, मिलकर काम करो, कोलैबोरेट, ग्रुप बनाओ, ग्रुप स्टडी या पीयर स्टडी कहते हैं जिसे हम। तो हम कई बार अकेले पढ़ रहे होते हैं, कई बच्चों को आदत होती है अकेले पढ़ने की, पर नहीं, ग्रुप में पढ़ो, उससे फायदा होता है। आपका ग्रुप भी स्ट्रांग हो जाता है, जो बच्चे वीक है आप उनको सपोर्ट करते हो और आपका रिवीजन हो जाता है। तो हर किसी को कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। अगर टीचर भी हम भी कोई काम करते हैं, हम अकेले नहीं करते हैं, हम 3-4 टीचर मिलकर उस काम को करते हैं। तो कोलैबोरेशन से क्या होता है, वो चीज बहुत अच्छी होती है जितनी वो अकेले से नहीं हो सकती है। कम्युनिकेशन बेटा बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी कम्युनिकेशन वीक होगी उसे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देने हैं, ठीक है, जिंदगी में आपने बहुत कम्युनिकेट करना है बहुत लोगों से। अभी तो आप छोटे हो, अभी आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अभी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, इसलिए वो आपको क्या कहते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी दो। आप देखते हो नर्सरी वाले कितनी एक्टिविटी करते हैं आजकल बच्चे,
देखा कभी आम बन के आते हैं, कभी एनिमल बन के आते हैं, कभी कुछ करते हैं। प्राइमरी वाले देखो कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाओ। बच्चा खुद आकर आगे आके बच्चों को अपनी बात बताएगा, कम्युनिकेट करेगा। तीसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो बहुत है हमारे पास, बच्चे बहुत क्रिएटिव है हमारे स्कूल के, इसका तो मुझे विश्वास है। बट उसको शो करो बेटा, ठीक है। क्रिएटिव सब होते हैं पर शो करना पड़ता है, क्योंकि जब तक शो नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्रिएटिव हो। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं कि बच्चों को एक्टिविटी देते रहो, उनकी क्रिएटिविटी निकलनी चाहिए बाहर। और आप लोग क्या करते हो, कहते नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा। तभी आपको एफए में नंबर दिए गए, प्रोजेक्ट के नंबर दिए गए, है ना। आपकी कितने सारे, आपको अगर रिपोर्ट कार्ड में याद होगा ग्रेड्स भी हैं आपकी एक्टिविटीज के, कि बच्चा कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, स्काउट एंड गाइड रखा है तो उसमें कैसा है, इस तरह के ग्रेड्स भी हैं। लास्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हर बच्चे को क्रिटिकली भी सोचना है, ठीक है। सिर्फ ऐसा जो देखा वो हो गया। अगर मैंने देखा कि बच्चा किसी को मार रहा है, कुछ भी देखा मैंने, तो मैं ये नहीं सोचती यार ये उसकी गलती है। मुझे और दूर और क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि उनका झगड़ा हुआ होगा, उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और गहराई में जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए लेकर आई है, ताकि आप बच्चों का और ज्यादा विकास हो। थैंक यू बेटा।